7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ 27 ਜਾਨਵਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਈਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ अच्छा सैटअप 30-35 बकरियां तक तुसी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। बेहतरीन खुराक है वो तो खुशकलूसन है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। आज मैं छत पे बनाए गए ऐसे माशाल्लाह गोड फार्म में मौजूद हूँ जो सिर्फ 7 बकरियों और 1 बकरे से शुरू किया है। 2 साल की स्ट्रगल के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 से 27 छोटे बड़े जानवर हैं। बड़ी मुश्किलात के बाद आसानियों का सफ़र। हम हमेशा कहते हैं कि फार्मिंग ऐसा कारोबार है जहां ब्रीडिंग जो सेटअप होते हैं ना वो 3 साल में रन होते हैं। पहले साल हमारे मोहतरम भाई इतने स्ट्रेस में चले गए थे कि एक वक्त आया कि छोड़ दूं सभी कुछ, फिर उसके बाद हौसला और हिम्मत किया है। आज दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे हैं कि अगले 1 साल बाद ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इससे बिजनेस कमा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरोफियत। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और अपने घर पे इनवाइट किया। छोटा सा माशाल्लाह गोट फार्म के नाम से फार्म है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने तो देखा कि बड़ी मुश्किल टाइम था, एक वक्त पे आपके आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़ के एक जानवर एक्टिव है, हेल्दी है और इनमें इजाफा भी हो रहा है और अभी भी बकरियां जो हैं वो क्रॉस हुई हैं। सर, स्टार्ट कितनी बकरियों से किया था, किस सन में किया था और किस ब्रीड से किया था? ये मैंने जुलाई 2023 से स्टार्ट किया है। 2 साल हो गए हैं अभी। तो 7 बकरियां थीं और 1 ब्रीडर लिया था। इसके अलावा आपका और कौन सी मशागल है और कौन सी फील्ड है आपकी? मेरी एजुकेशन से मुतल्लिका फील्ड है। मेरे पास 2 पैफ के स्कूल हैं तो माशाल्लाह से अच्छा। एक स्कूल टीचर बकरी फार्मर बनता बहुत मुश्किल हमने देखा है क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं इतना होता। टाइम तो हाँ जी इनको बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये शौक़ भी था और साथ साथ एक बिज़नेस सेटअप भी स्टार्ट करना था अदर, तो उसके लिए मैंने ये स्टार्ट लिया है कि इनको ऐसा तो वो सारे लोग कहते हैं कि 3 साल, तो वही बात सच साबित हो रही है कि अभी मुझे 2 साल हुए हैं। पहला साल तो मेरा बहुत मुश्किल में गया था कि 6-7 बकरियां जो सारी थीं डिलीवर करने वाली, तो उन्होंने स्टिल बॉर्न बच्चे पैदा कर दिए थे। बच्चे मर गए थे, बल्कि पैदा ही मरे हुए थे। तो बहुत मुश्किल मरहला था कि इतने बच्चे 8-10 बच्चे जो पूरा एक सीज़न ज़ाया हो गया और बड़ी परेशानी बनी शुरू में। तो अभी माशाल्लाह ये दिसंबर में बच्चे पैदा हुए हैं, बाकी फिर 11 बच्चे मेरे पास अपने घर के हैं माशाल्लाह। तो 1 साल के मतलब कि पिछला साल तो ज़ाया हो गया ना, पहला 1 साल पहला ज़ाया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बच्चे दिसंबर में पैदा हुए थे, तो बहुत अच्छी अब खुशी हुई देख के उनको। तो अभी हमारे पास 27 बच्चे बकरियां और बच्चे हैं, यानी 7 वो पहली बकरियां थी मेन बड़ी और उनके आगे वो बाकी बच्चे हो चुके हैं माशाल्लाह। इस वक्त आपके पास नई ब्रीड जो आपने जैसे बताया कि 8 से 10 बच्चे मुझे इस सीज़न के आए हैं, और उसके अलावा जो इस वक्त क्रॉस बकरियां वो कितनी हैं और इस वक्त दूध भी आपको मिल रहा है, कोई फ़ायदा भी हो रहा है या कि अभी भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं? नहीं, अभी मेरे पास 5 बकरियां मेरी जो हैं वो क्रॉस हैं माशाल्लाह। तो 3 बकरियों ने अभी बच्चे दिए हुए हैं, तो वो दूध दे रही हैं। साथ साथ वो पहले वाली भी बकरियां जो थी वो भी अभी कुछ दूध दे रही हैं, तो वो मेरे घर की ज़रूरत पूरी हो जाती है उससे। दूध कितना आ जाता है डेली का? दूध डेली का ये कोई 2 बकरियों को मैं अभी धोता हूँ तो वो 2 लीटर हो जाता है माशाल्लाह। 1-1 किलो आ जाता है दोनों से। हाँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आपका प्लान क्या है? क्योंकि इस वक्त आगे यहाँ पे ही रखेंगे
क्योंकि आगे ब्रीड ज़्यादा आएगी, जिसके लिए ये जगह बहुत कम है। तो नेक्स्ट प्लान में आपके पास है ये गोल कि कहीं और शिफ्ट किया जाए, फार्म को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए? जी, अभी ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो सफाई का बहुत ज़्यादा आता है। चारा लेके आना यहाँ पे छत पे काफ़ी मुश्किल काम है, तो इसके लिए मैंने साथ प्लाट लिया हुआ है, तो उस पे कंस्ट्रक्शन अभी जल्दी कंस्ट्रक्शन करने का इनको खुराक आप क्या डालते हैं? क्योंकि क्लोज फार्मिंग भी है, लोग खुश्क लूसन भी डालते हैं, लेकिन आपका जंतर भी पड़ा है, तो आपकी खुराक में क्या क्या चेंजिंग है? मज़ीद प्रोटीन क्या डालते हैं? वंडा शंडे की जो सारी डिटेल वो बताइएगा। इसमें खुराक तो मैं खुश्क लूसन ही देता हूँ, तो अभी वो खुश्क लूसन ख़त्म हो गया है, तो वो मैंने जंतर काश्त किया हुआ था 3 एकड़। तो वो क्योंकि जंतर एक ऐसी चीज़ है कि जो आप वैसे सब्ज़ भी दे सकते हैं, तो बाकी इनके लिए बेहतरीन तो जो है वो खुश्क चारा ही है, सही है, यानी उससे बीमारियां नहीं आती जानवर। तो फिर आप उसके मुतबादल ये डालते हैं क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है। कितनी कॉस्ट पड़ जाती है एक बकरी की एक दिन की अगर आप उसको खुश्क चारा डालते हैं? नहीं, कॉस्टली तो नहीं पड़ता तो वो शायद हम जो सब्ज़ चारा देते हैं वो कॉस्टली पड़ जाता हो। अवेलेबिलिटी का होता है कि अवेलेबल है या नहीं है। खुश्क चारा थोड़ा सा, अभी ये बारिशें थी तो उसमें खुश्क करना, फिर पहले अगर तो आपके पास अजाफी स्टॉक है तो फिर आप पूरा साल देते रहते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं कि एक प्रॉपर बकरी जो मिल्किंग पे है वो एक दिन का बीतल या नागरा या ये जो बड़ी है राजनपुरी वगैरह, ये एक दिन का कितना खर्चा करवाती है खुराक वगैरह का? खुराक वैसे तो हमने तो सुना है कि काफ़ी लोग खर्चा इसका आप ले जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो मैं नॉर्मली खर्चा करता हूँ, यानी अपनी काश्तकारी करता हूँ तो वही यूज़ करता हूँ। कोई मेजरमेंट नहीं है आपके पास वैसे कि? हाँ, वो आमतौर पर फिगर्स नहीं है, क्योंकि अपनी काश्तकारी करके ज़मीन पे काश्त करके लूसन भी और जंतर भी। तो वंडा भी ऐड करते हैं कोई TMR वगैरह कोई इस तरह का इसमें हम प्रोटीन के लिए? वो मकई गंदम वगैरह वो दलिया बना के वो थोड़ा बहुत। तो आपके ख्याल से ब्रीडिंग का जो सेटअप होता है बकरियों को क्रॉस करवाने का और ब्रीड को हेल्दी रख लेने का टारगेट पे, कौन सा ब्रीडिंग का सही टाइम है जिस पे ब्रीडिंग करवानी चाहिए? टाइम तो वो 2 ही टाइम है, जैसे वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद हमारा बनता है एक अगला साल में 2 बनते हैं। लेकिन मैंने वो उस टाइम के अलावा भी ब्रीड ले ली है। वो इसलिए ली कि वो पहला नुकसान हो गया, तो वो मैंने फिर टाइम का नहीं देखा। तो दूसरी दफ़ा मैंने इनकी केयर, यानी अगर केयर करें, ये भी अभी बच्चे सख्त गर्मी में आए हैं, वो पहले वाले सख्त सर्दी में थे, लेकिन केयर के साथ वो सारे आपके सामने हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। तो चलें जी, अगर कोई बंदा आपसे किसी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहे, किसी मालूमात लेना चाहे, तो आप अपना नंबर शेयर करना चाहें तो? नंबर 0307 061 2016 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप भी है और फ़ोन नंबर भी है। तो लोकेशन वगैरह अपनी बता दीजिएगा। लोकेशन ये पाकपतन डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारा गांव है, 32 SP तबर। यही आपकी कामयाबी होती है कि आप छोटे फार्मिंग के सेटअप से शुरू करें और शुरू वाला 1-1.5 साल सोचें कि कख नहीं बचाना, सिर्फ लगाना ही है और सीखना है। फिर उसके बाद अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे रहमतों के दरवाजे खोलेगा कि आप उसकी रहमतें गिनते नहीं थकेंगे। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के अल्लाह।